पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। मैं आपका मित्र अशोक कुमार शर्मा, रिटायर्ड न्यायाधीश, आज आपको श्रमिकों से संबंधित यूनियन, जो इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत 1926 के तहत जिसका रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्रार के यहाँ, उसके संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान बताने जा रहा हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, इसको एस्केप न करें, जिससे सारी बात आपकी समझ में आ सके। श्रमिकों के संबंध में जो ट्रेड यूनियन हर कंपनी, व्यापार आदि में बनती है, उनमें क्या कानूनी प्रक्रिया है, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, कहाँ आप अप्लाई करेंगे, कब रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है, इन सब बातों को इस वीडियो में मैं बताने का प्रयास करूंगा। मैं श्रमिक विधि से जुड़ा हुआ न्यायाधीश रहा हूं, तो इसको सरल भाषा में आपको बताऊंगा। ट्रेड यूनियन एक्ट का रजिस्ट्रेशन, पहले तो ट्रेड यूनियन होता क्या है, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों गठित की जाती है, ये सब बातें बताऊंगा। और इसके पंजीकरण की क्या प्रक्रिया है, कहाँ अप्लाई करेंगे, कितने दिन में करेंगे, ये सब, इसके खिलाफ कहाँ अपील होगी। तो इसमें सबसे पहले ट्रेड यूनियन क्या है। ऐसा कोई संगठन ट्रेड यूनियन कहलाता है जो व्यापार या कंपनी में कार्यरत श्रमिकों के लिए उनके संरक्षण हितों का ध्यान जिसमें रखा जा सके, श्रमिक अपने मालिकों के सामने अपनी समस्या रख सकें और उनके वैधानिक अधिकारों का मालिक ख्याल रख सके। इसको सुधारने, अधिकारों के लिए और संतुलित बनाए रखने के लिए इस श्रमिक संघों का गठन हर कंपनी या व्यापार में होता है। श्रमिक और मालिक के मध्य उनकी मांगों को वो वैधानिक रूप से मालिक के समक्ष रखें। इसके अलावा विधिक तरीके से वे मालिक से अनुरोध करें, अपनी मांगों को मनवाएं और दोनों के संबंध, औद्योगिक संबंध संतुलित बने रहें। इस उद्देश्य से ये ट्रेड यूनियन बनाई जाती है। इसमें अनुशासन और उत्तरदायित्व की भावना भी श्रमिकों में बनी रहे, इसका उद्देश्य होता है। मांगे पूर्ण हो। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बताता हूँ। श्रमिक जो ट्रेड यूनियन है, उसका मुख्य उद्देश्य रोजगार से संबंधित जो भी शर्तें हैं उनका निर्धारण सही ढंग से हो, उनका पालन हो, रोजगार से संबंधित शर्तों का सही निर्धारण हो, श्रमिक हित में काम हो, उचित उन्हें अवकाश मिले, समय पर बोनस मिले, समय पर पदोन्नति मिले, और ये भी सब नियम इस बारे में बने हुए हों। संरक्षण हो उनका, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन की सुविधा उन्हें मिले, संतुलित हो, आपसी संबंध श्रमिक और नियोक्ता के मध्य संतुलित बने रहें। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उनकी श्रमिकों की सेवा शर्तें सुधरती जाएं, उत्पादकता भी कंपनी की या प्रोडक्शन बना रहे, आपसी संबंध दोनों के, नियोक्ता और श्रमिकों के मध्य अच्छे बने रहे। तो ये एक मुख्य इनके उद्देश्य होते हैं। इसके अलावा जहां तक पंजीकरण का, ट्रेड यूनियन के पंजीकरण का प्रश्न है, ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए धारा 4 के अनुसार 7 या अधिक श्रमिक सदस्य मिलकर ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार के यहाँ इसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं। उल्लेखित सेवा शर्तें पूर्ण हो। धारा 5 में संपूर्ण विवरण, श्रमिकोों का पूर्ण विवरण, उनके नाम, पते, निवास स्थान आदि का विवरण देना होगा। उसका पंजीकरण, स्थापना व उद्योग में जो लगे हैं 10% या 100 में से जो भी कम हो, नियोजित कर्मकार, उसके अनुसार हो सकता है। इसके अलावा व्यवसाय संघ के वो सदस्य न हो, कम से कम 7 सदस्य होना आवश्यक है। पंजीकरण के लिए एक आवेदन देना होगा रजिस्ट्रार के समक्ष। आवेदन की तिथि में आधे से अधिक वो ना हो। ट्रेड यूनियन का मेंबर वो नहीं रह गए हों, तब वो आवेदन की तिथि से सदस्यों ने अपने आप को अलग करने की अगर कोई सूचना दे दी है तो रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ सकती है। धारा 6 कहती है ट्रेड यूनियन पंजीकरण के लिए तभी उन्हें अधिकार होगा जब उन्होंने अपनी कार्यपालिका गठित कर ली है, श्रमिक संघ का नाम पहले से उन्होंने नहीं दिया है, ये सभी उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। धन का इस्तेमाल किस तरह होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, कार्यकाल की अवधि 3 वर्ष की उनकी होगी। 3 वर्ष से वो अधिक की कार्यकाल की ट्रेड यूनियन की अवधि नहीं होती है। ग्रामीण कर्मकारों के लिए चंदे की राशि 1 रुपये रखी गई है, जबकि असंगठित कर्मकारों की 3 रुपये वार्षिक रखी गई है। अन्य स्थिति में 12 रुपये वार्षिक रखी गई प्रति वर्ष। वार्षिक लेखा जोखा इनको संघ को अपना रखना होगा, इसके रजिस्टर मेंटेन करने होंगे। कोई भी व्यक्ति सदस्य उसका निरीक्षण कर सकता है। साधारण सदस्यों की एंट्री जो वास्तव में उद्योग में है वो करनी होगी। ऐसी जो भी नियम और शर्तें हैं वो लाभ अधिकारी होंगे जिनका आश्वासन नियमों में दिया गया है। संघ के सदस्यों पर जुर्माना या समापरण भी किया जा सकता है। संघ के जो नियम ट्रेड यूनियन के हैं, जरूरत पड़ने पर उनमें संशोधन भी किया जा सकता है। पंजीकरण प्रार्थना पत्र धारा 5 के अंतर्गत रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन के यहाँ देना होगा।
नियमों की कॉपी उसमें लगानी होगी जो नियम संघ के बने हैं। प्रार्थना पत्र देने वाले व्यक्ति का नाम, उसका निवास स्थान का पता, व्यवसाय का विवरण, सभी डिटेल्स उस आवेदन में देना आवश्यक है। सदस्यों के नाम, उनका पेशा क्या है, कार्यस्थान का संपूर्ण विवरण देना होगा। मुख्यालय का पता, कहाँ उसका हेडक्वार्टर होगा ट्रेड यूनियन का, सदस्यों की डिटेल देनी होगी, उनके हस्ताक्षर भी इसमें होंगे, लिस्ट लगेगी। 1 साल से अधिक समय हो गया हो और अस्तित्व में रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत होगा। संपत्ति क्या है उसकी, प्रॉपर्टी ट्रेड यूनियन की, सामान्य विवरण देना होगा। रजिस्ट्रार अतिरिक्त विवरण आवश्यकता पड़ने पर इन डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी पाता है तो वो सूचना देगा और विवरण मंगा सकता है, और रजिस्ट्रार पंजीकरण से इनकार भी कर सकता है। धारा 7 के अधीन अगर कोई संघ का नाम पहले से कोई रजिस्टर्ड यूनियन है मिलता जुलता है तो इसे रजिस्टर नहीं करेगा। नाम परिवर्तन की भी कह सकता है, अतिरिक्त विवरण मांग सकता है, ये सब रजिस्ट्रार के अधिकार के अंतर्गत आता है। तब तक जब तक कि नाम परिवर्तित नहीं हो जाता है तब तक वो रजिस्ट्रेशन करने से रजिस्ट्रार इनकार कर सकता है। रजिस्ट्रार को जब संतुष्टि हो जाएगी तो वो श्रमिक संघ का नाम अपने रजिस्टर में अंकित करेगा और उसके तहत धारा 9 के अंतर्गत वो उसका विधिवत श्रमिक संघ का रजिस्ट्रेशन जारी करेगा। इसके अलावा पंजीकरण के जब आदेश दे देगा वो निर्णायक साक्ष्य के रूप में होगा। धारा 10 कहती है कि रजिस्ट्रार कब पंजीकरण को वापस या रद्द कर सकता है। कम से कम 2 महीने पहले उसको लिखित रजिस्ट्रार को उस श्रमिक संघ को सूचना देनी होगी, उनको सुनना होगा, नेचुरल जस्टिस का पालन करना होगा। सुनवाई का युक्त अवसर देने के बाद, क्योंकि किसी भी पक्ष को सुने बिना कोई भी कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नहीं होता है। संघ का या तो अस्तित्व समाप्त हो गया है, या ट्रेड यूनियन प्रावधानों का किसी के द्वारा उल्लंघन किया गया है, या संख्या जितनी निर्धारित है मान्यता के लिए उतनी नहीं है, उसमें कपटपूर्वक या धोखे से वो मान्यता प्राप्त की गई है, तो अधिक किसी भी नियम को अगर तोड़ा गया है तो रजिस्ट्रार चाहे तो रजिस्ट्रेशन को वापस या रद्द कर सकता है। धारा 11 रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ 2 आधारों पर अपील हो सकती है। रजिस्ट्रेशन प्रमाण पंजीकरण को अमान्य कर दिया गया है उसके द्वारा, या पंजीकरण प्रमाण पत्र को वापस या रद्द कर दिया गया है तो 60 दिन के अंदर धारा 11 के अंतर्गत जहां उसका ट्रेड यूनियन का मुख्य कार्यालय स्थित है वहां के उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, या श्रमिक संघ का जहां मुख्यालय है वहां के श्रम या औद्योगिक न्यायाधिकरण में भी अपील की जा सकती है। सरकार या कोई प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के रूप में समुचित सरकार जो अथोराइज करती है उसमें सिविल न्यायालय को या असिस्टेंट या एडिशनल जज को भी जो भी अधिकृत किया गया है इसकी सुनवाई हो सकती है। तो इस प्रकार मैंने सरल भाषा में इस वीडियो में रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन के संबंध में ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के महत्वपूर्ण प्रावधानों को आपको बताने का प्रयास किया। कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कहाँ होगा, क्या समयावधि है, क्या शर्तें हैं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें, अपने मित्रों, दोस्तों, परिचितों को भेजें। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं वीडियो के द्वारा आपकी कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। स्नेह पर भरपूर आपका स्नेह मिल रहा है। करीब 1350 मेरे सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं। तो मैं कल फिर नए वीडियो के साथ आपको मिलूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।